नमस्ते, मैं विजेता शर्मा योर माइंड ओपनर से आपके सामने। आपने हमेशा देखा होगा राकेश शर्मा जी को चैनल पे आते हुए, लोगों से क्वेश्चन पूछते हुए, और आज फर्स्ट टाइम इस तरह से मैं आई हूँ और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि मैं माइंड ओपनर से। उसका एकमात्र कारण ये है कि सबसे पहले तो सर आपको बधाई देना चाहूँगी, जो कि आपका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको दीर्घायु दे और जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे वैसे आपको वो पथ दिखाए, रास्ता दिखाए। तो सर मैं डायरेक्ट ना, हम अपने व्यूअर्स का समय ना किल करके, समय ना बर्बाद करके, हम डायरेक्ट मुद्दे पे हम आते हैं और मुद्दे की बातें करते हैं, जिसलिए हम दोनों आपस में आज बैठे हैं। तो सर सबसे पहले हम आज योर माइंड ओपनर पे हैं, तो हम क्यों ना योर माइंड ओपनर से ही अपनी बात को शुरुआत करते हैं। सर जैसे कि मेरा एक पहला क्वेश्चन ये है कि तमाम ऐसे चैनल हैं, तमाम ऐसे एडवोकेट हैं, तो आपने अपने इस योर माइंड ओपनर को ही क्यों चुना कि हम एक ऐसा मैं प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जो कि एक एडवोकेट की जनरली बात सुन पाए। क्योंकि एडवोकेट को सर एक अपने आप में एक स्पोक पर्सन बोला जाता है, वो दुनिया की आवाज़ रख कर आता है। तो आपने योर माइंड ओपनर को लिए एक एडवोकेट ही फील्ड क्यों चुना? एडवोकेट फील्ड, लीगल फ्रेटर्निटी का फील्ड चुनने के पीछे बहुत बड़ा मेरा मकसद रहा। दरअसल मैं जब इस प्रोफेशन में आया और मैंने यहाँ देखा कि जो बाहर दिखता है वो अंदर है नहीं, और जो अंदर है उसकी आवाज़ कोई सुनता नहीं। बिल्कुल। हमसे तमाम जो नॉन एडवोकेट्स हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, उनकी एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक बहुत बड़ी आशा होती है। जब वो सब जगह से थक जाते हैं, पुलिस से थक जाते हैं, समाज के और तबके से थक जाते हैं, तब उन्हें एक आखिरी उम्मीद ये लगती है कि हम न्याय के मंदिर में जाएं और वहाँ हमें न्याय मिलेगा। और न्याय मिलेगा इसके लिए वो वकील का सहारा लेते हैं, क्योंकि वकील को ये माना जाता है कि वो न्याय दिलाने में एक सहायक है, उसके बगैर न्याय नहीं मिल सकता। लेकिन जब मैंने यहाँ वास्तविकता देखी, जब मैंने अपने अधिवक्ता भाई बहनों को देखा, तो मुझे लगा कि जो सबकी आवाज़ है, जो सबके लिए आवाज़ बन के चिल्लाते हैं, झगड़ते हैं, कोर्ट में दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं और डांट भी खाते हैं, इसके बावजूद भी न्याय दिलवाते हैं, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उनकी आवाज़ को कोई बाहर तक नहीं ला पा रहे हैं, वो अपनी आवाज़, कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। इवन एक बहुत कड़वी बात बता रहा हूँ कि जो हमारा मीडिया है वो भी अधिवक्ताओं की बात को खास तौर से वो हाईलाइट नहीं करता है या समाज तक नहीं लाता है। उसके अलावा भी अगर कोई जजमेंट, कोई अचीवमेंट आती है, अखबार छापता है क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसे लीगल पेज अपना निकालना है, लीगल न्यूज़, लेकिन उनको न जाने क्या बायसनेस है, वो वकील का नाम नहीं छापते हैं जिसने वहाँ जिरे की। वो कहते हैं बचाव पक्ष के वकील ने दलील रखी, नाम लिखने में उनको परहेज रहता है। वो उल्टे सीधे लोगों के नाम छाप सकते हैं, क्रिमिनल्स के नाम छाप सकते हैं, लेकिन एक वकील जो समाज को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है उसका नाम नहीं छापते हैं। मेरे को लगा कि अब वकीलों की जो आवाज़ है, जो हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है या स्टेट बार काउंसिल्स हैं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहाँ तक आखिरी पायदान पे खड़े हुए जो वकील की आवाज़ है वो कैसे पहुँचे। हर आदमी, हर अधिवक्ता इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि वो अपना काम छोड़ करके और बार काउंसिल में जाए या और जो जुडिशरी के लोगों तक जाए और अपनी बात रखे, अपनी समस्याएं रखे। तो मुझे लगा कि ये समस्याएं रखने का एक सही प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा मैं अब वकीलों की बात को जहाँ तक वो पहुँचानी चाहिए वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। ठीक है शर्मा, जैसे आपने बोला मैं वकीलों की बात का एक माध्यम बनना चाहता हूँ, एक मुख बनना चाहता हूँ, जो कि वकीलों की बातों को आपके सामने रख पाऊँ। अपने बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं जो उनका आह्वान करते हैं, चीज़ें करते हैं, उनका मैं सामने अपनी उनकी बातें रख पाऊँ। जी ठीक है सर। जब सर कोई भी व्यक्ति या कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे, तो उसको कहते हैं ना, उसकी खिल्ली उड़ाने वाला, उसकी लेग पुलिंग करने वाले तमाम लोग आते हैं। जैसे कि अभी इलेक्शन भी हुआ था, अभी हमारी 30,000 कोर्टों में, इवन तमाम बारों में इलेक्शन हुआ था, तो काफ़ी आपके बारे में सुना था कि लोग लेग पुलिंग की थी। तो उससे आपको क्या लगता है? आपको गुस्सा आता है या आपको तरस आता है? किस तरह की आपको, जब आपके साथ ऐसा होता है तब आपके अंदर क्या फीलिंग आती है? बड़ा सही सा क्वेश्चन पूछा विजेता। दरअसल जब मैंने सब शुरू किया तो सबसे पहले तो मेरे चैम्बर से मेरा विरोध हुआ कि सर आप एडवोकेट हैं या आप फोटोग्राफर हैं या आप क्या हैं। उसके बाद जब मैं फील्ड में आया, बाहर आया, बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत लोगों ने मुझे टॉन्टिंग की, इवन मेरे घर तक फ़ोन किए, मेरे बच्चों तक, कि आपके पापा जो हैं वो वकालत करने आते हैं यहाँ पे, फोटोग्राफी और ये एंकरिंग करने आते हैं और लोगों की चमचागिरी करने आते हैं, माइक लिए घूमते रहते हैं पागलों की तरह, उन्हें शर्म नहीं आती। ऐसी वर्डिंग भी यूज़ किए गए। लेकिन
वो सब उनका जो कटाक्ष थे, जो उनकी टॉन्टिंग थी, मुझे लगा कि मेरे अंदर कोई कमियां भी रह गई है, मुझे उसमें और सुधार करना चाहिए। मुझे डराया गया कि ये प्रोफेशनल एथिक्स में नहीं आता, एडवोकेसी में आप ये कर रहे हैं। मुझे सर याद भी होगा जब इलेक्शन हो रहा था तो आपके किसी जो आपके बच्चे इंटर्नशिप करते हैं आपसे, उनको बोला भी गया था कैमरामैन उनको ब्लैक पुलिंग भी की यस, गई थी। मैं जब जाता था तो एक तबका ऐसा भी था जो मुझे सुना करके टोंट मारता था, देखो कैमरामैन जा रहा है, देखो ये मीडिया बनने की कोशिश कर रहा है, ये है। ठीक है, उनका अपना काम था। सर एक सर आप भी थी बात और बताना चाहूंगी, जैसे पूछना भी चाहूंगी, इवन आपके सर साथ में रोहिणी इलेक्शन के टाइम भी थी, तब हम एक अपना माइक लेके जा रहे थे उस टाइम पे, तो हमें माइक ने एक जगह रोक दिया गया था, नहीं नहीं यहाँ पे मीडिया पर्सन अलाउ नहीं है मीडिया पर, जबकि हमारा तो अपना इंटरनल ये एक योर माइंड ओपनर है। जब आपको बीसीडी की तरफ से स्पोक पर्सन की उपाधि दे दी गई तो आपको किस तरह की फीलिंग हुई? आपके अंदर ऐसा आया कि शायद जो मैं उस टाइम पे रोहिणी वार के जब मेरे इलेक्शन थे मुझे रोक दिया गया, अब मुझे एटलीस्ट मैं अपनी बातों को दूसरे के सामने और दूसरों की बातें लोगों के सामने ज़्यादा अच्छे से रख पाऊंगा? यस एक्चुअली अब तक मैं जो कर रहा था, मेरे से कई लोग सवाल कर देते हैं। सर अभी रोकना चाहूँगी, सबसे तो दोबारा से आपको बधाई देना चाहूँगी कि आपको स्पोक पर्सन बनाया गया है बीसीडी का, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जो चेयरमैन हैं सीनियर एडवोकेट श्री के मनन जी, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और जो विश्वास उन्होंने मुझ में जताया है, जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मेंबर्स से उन्होंने डिस्कस किया, और डिस्कशन के बाद जो मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है और जो विश्वास मेरे प्रति उन्होंने व्यक्त किया, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि उनके मैं विश्वास को कहीं तक ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। हाँ, मैंने ये बात उन्हें ज़रूर कही थी, मैं सर आप मुझे पद तो दे रहे हैं, लेकिन इससे इस आवाज़ की जो बुलंदी है, या जो बुलंदी भी ना कहूँ तो जो इस आवाज़ का सीधा सच्चापन है, वो डेंट नहीं होगा, इसमें कहीं कोई रियायत नहीं होगी। कल को अगर कोई बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के कोई मेंबर, इवन आप भी अगर कहीं कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो मैं बोलने में नहीं परहेज रखूँगा। मैं वकीलों की सही आवाज को सही जगह तक पहुंचाने के लिए ये चैनल का माध्यम मैंने बनाया। मैं कोई पैसा अर्निंग के लिए हाँ, नहीं, सर, ये मेरा पैशन है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। यही मैं आपकी बात, मैंने काफी सारे आपके कमेंट पढ़े थे जिसमें लोग ऐसा बोल रहे थे, क्या आपको इस चैनल से पेमेंट भी कुछ आती है या आप कुछ पेमेंट लेके मैंने बताया ना, इट इज नॉट फॉर अर्निंग, इट इज नॉट फॉर अर्निंग, इट इज माय पैशन, इट्स नॉट माय प्रोफेशन। मैं तो ये भी सबका अपना अपना समाज सेवा करने का ढंग है, पब्लिक सेवा करने का ढंग है। मैं कई तरह की चीज़ों को करता हूँ, उन चीज़ों में एक ये भी एक उसका पार्ट है। मसलन कोविड में हमने काम किया, वो उसका टाइम नहीं है मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैं इस बातचीत के माध्यम से एक बात बता दूँ कि इसके साथ साथ 2-3 काम मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने अधिवक्ता भाइयों को, उनके परिवारों को, और जो भी इस चीज़ को सुन रहे हैं हमारी बातचीत को बता दूँ कि मैं जिस संस्था में जुड़ा हुआ हूँ वहाँ 40 एम्बुलेंसेज हैं, और वो 40 एम्बुलेंसेज 24/7 काम करती हैं, यानी 24 घंटे 7 दिन काम करती हैं। आप रात को 2 बजे भी आपको ज़रूरत होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर से पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल से अगर घर जाना है वहाँ घर पहुँचाना, और इन केस ऑफ डेथ घर से शमशान घाट तक ले जाना, ये काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई एक पैसा नहीं लिया जाता। किसी को ब्लड की ज़रूरत है, विद इन 2 आवर्स हम ब्लड प्रोवाइड करते हैं। ये हम साइड बाय साइड कर रहे हैं ये, और हमने कोरोना के टाइम में बहुत सब ये किया भी है। भगवान ना करे अभी कोरोना का जैसा चल रहा है ना आए कभी, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा आता है तो हम बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं दोबारा इस पर आता हूँ, बहुत लोगों को गलतफहमी है कि शायद मैं इसको पैसा कमाने के लिए या कोई कमर्शलाइज है, ये कतई ऐसा नहीं है। मैं इसके थ्रू सोशल मुद्दे उठाता हूँ, समाज में जो कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी निंदा होनी चाहिए, जिससे कुछ लोगों को सीखना चाहिए, मैं उन मुद्दों को उठाता हूँ। और ख़ास तौर से क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट, मैं एडवोकेट्स के मुद्दों को ज़्यादा इसलिए उठाता हूँ कि मैं 24 घंटे में से 12 घंटे एडवोकेट्स में रहता हूँ, तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़मीनी स्तर पर जान गया हूँ और जानने की कोशिश भी करता रहता हूँ। सर वही एडवोकेट्स की ज़मीनी स्तर की बात से मेरे दिमाग में कभी रिसेंटली क्वेश्चन आया है, तो कई बार आपके साथ ऐसा नहीं होता जैसे कि हमारे एडवोकेट में इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, कभी भी कोई करंट मुद्दा होता है, तो कोई आपसे इंटरव्यू देने के लिए कतराता है कई बार, कि जैसे आप कॉल करें कि मेरे को इंटरव्यू लेना है, तो आपका कोई इंटरव्यू देने से कतराता है, तो आप उसको कैसे फेस करते हैं, किस तरह से उसको हैंडल करते हैं? मैं बताता हूँ। कुछ लोग क्या होता है कि सच उनके पास बोलने के लिए है नहीं, और झूठ मेरे सामने चैनल में बोल नहीं सकते, तो इसलिए वो अवॉइड कर जाते। एक दूसरी कैटेगरी वो है
कि उन्हें लगता है कि कहीं मैं कुछ ऐसा सच ना पूछ बैठूं जिसका वो ऑन कैमरा जवाब ना दे पाए। लेकिन मैं बहुत बैलेंस चलता हूं, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है जो मैं अपने हिसाब से दावे के साथ कहता हूं कि मैं बिल्कुल बायस्ड नहीं हूं। तुमने देखा होगा दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव हुए, चाहे रोहिणी के हुए, चाहे कड़कड़डूमा कोर्ट के हुए, मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों को बुलाया, दोनों लोगों के इंटरव्यूज लिए। किसी को ये ना लग पाया कि मैं किसके फेवर में काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं भी वोटर हूँ, मैं किसी को पक्ष में था, किसी को वोट देना चाहता था, दिया, सपोर्ट किया, वो मेरा अपना निजी मामला है। लेकिन मैंने उसके लिए उनको प्रमोट कर दिया हो या उनके ओपोनेंट को मैंने डिमोट करने की कोशिश की हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, और ना मैं कभी करूँगा। मैं केवल सच की आवाज़ है, सच की आवाज़ को ऐसे लोगों तक पहुंचाना जो उस समस्या का निदान करने में सक्षम है या उस पर विचार कर सकते हैं, इसका मेन मोटो मेरा ये है, ना कि पैसा कमाना। कोई पैसा नहीं। इन केस कभी फ्यूचर में कहते हैं लोग यूट्यूब में पैसा आता है, अगर यूट्यूब में कोई पैसा आया भी तो वो भी मैं एडवोकेट वेलफेयर फंड में ही दूंगा, मैं एक पैसा इससे नहीं कमाऊंगा। तो ये थे आपके सामने राकेश शर्मा जी। आपके विचार, तमाम दिमाग में क्वेश्चन आते होंगे कि कैसा होता है, क्या करते हैं, क्या पैसा कमाते हैं। देखिए, अगर आप दुनिया में कुछ भी करेंगे ना, अगर आप अच्छा करेंगे तब भी आपकी लैग पुलिंग होगी, बुरा करेंगे तब भी आपको लोग बोलेंगे देख कौन जा रहा है। तो ये सारे विचार हम आप पे ही छोड़ते हैं और दोबारा से एक बार कोई नया मुद्दा लेके आएंगे इस चैनल के थ्रू। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।